अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। बहुत बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर इस वक्त कराची फरियाद कर रहा है और ढूंढ रहा है उन हुक्मरानों को, उन अपने ओनरशिप को कि वो लोग कहाँ हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरा इलाका है लियाकताबाद का। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लियाकताबाद के अलावा किसी और इलाके में क्यों नहीं जाते, जब मेरा अपना इलाके की यहाँ पर ये बर्बादी की सूरत हाल है आप देख सकते हैं, तो मैं किसी और इलाके में क्यों जाऊँगा। आप देखें ये किस तरीके से बुरा हाल है यहाँ पर। इस वक्त पूरी ये सुपर मार्केट का एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सामने मशहूर मिर्ज़ा चप्पल जो किसी दौर में वीनस सिनेमा हुआ करता था, और ये हालत है उसकी मेन गली की जो कि रेवेन्यू देने वाली जगह है, लेकिन इसका जो बुरा हाल कर चुका है आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत बुरा हाल है। इस शहर को किसने बर्बाद किया, ये शहर के अंदर किसने यानी कि इतनी जुल्म से जो है इसके अंदर ढाए, इसकी ऑनरशिप कौन करेगा। बहरहाल मैं किसके हाथ पे अपने लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने तो पहन रखे हैं दस्ताने, तो ये हालत है। वो देखें वहाँ पर जो है ना इस वक्त जो है ना गाड़ी बंद हो गई है, बेचारे की लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं। देखें आप किस कदर हालात हैं इस वक्त ख़राब हैं। देखें आप, ये देखें, आ जाएं उन्हीं भाई अब ये आप देख सकते हैं एक ट्रेंड बन चुका है कि जब किसी की गाड़ी ख़राब होती है या जब कोई बाइक ख़राब होती है और वो गटर में जा रहा होता है तो वो एक ही नारा लगा, वो नारा एक ट्रेंड बन चुका है। तो काइंडली उस चीज़ों से निकलें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लियाकताबाद की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ की जो वर्किंग कमेटी है। हम आपकी बात करवाते हैं मोहम्मद उमर इस्माइल भाई से, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं। सर, आपका यकीनन इस वक्त डोमेन नहीं है, मगर आप अपने वसाइल के हिसाब से एक अच्छा जो है थ्रू कर रहे हैं। इस वक्त क्या मसाइल हैं और क्या दिखाया जा रहा है, और लियाकताबाद का जो बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 दिन पहले यहाँ पर जो है वो चंद घंटों की बारिश हुई ना, 3 रोज़ पहले। जब से लेके आज तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लियाकताबाद टाउन के ज़िम्मेदारान कारकुनान अपनी मदद आपके तहत, हालांकि ना बल्दियाती इदारे हमारे पास है ना ही मेयर कराची हमारा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपनी कौम का दर्द है ना। हमें ये पता है कि हमने लियाकताबाद को किस तरीके से सही करना है। इससे पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने, एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदों ने ठीक किया था। आज भी जो है वो ना वसाइल है हमारे पास, ना इख्तियारात हैं हमारे पास। हमारे साथी, हमारे ज़िम्मेदारान पूरे लियाकताबाद में अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लगे हुए हैं। ये लियाकताबाद की वो मार्केट है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। इस रोड की आप ये हालत देखें, इस रोड के ऊपर दुकानदार हजरात परेशान है, इस रोड के ऊपर मेरी माएँ बहनें परेशान है, लेकिन इंतज़ामिया पूरे 3 दिन से गायब है। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मीडिया पर आके वीडियो बना के लोगों को धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं। और भाई तुम्हारी ये नाअहली है, तुम्हारी ये काहिली है। जिस तरीके से तुमने लियाकताबाद का बेड़ा गर्क कर दिया, हम जाएंगे तुम्हारे खिलाफ, एंटी करप्शन में भी जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ इदारों में जाएंगे। तुमने हमारे लोगों को परेशान किया हुआ है, हमारी आवाम को परेशान किया हुआ है। तो जितने वसाइल हमारे पास हैं, हमारी बाइकआउट के बावजूद ये आज टाउन नाजिम बने हुए, आज ये चेयरमैन बने हुए। हमने बाइकआउट इसी वजह से किया था कि इस शहर को हुकूक मिले, इस कराची को हुकूक मिले। हम अपनी मदद आपके तहत अपने लोगों के साथ खड़े में, अपनी आवाम के साथ खड़े में। मेरे साथ मौजूद हैं लियाकताबाद टाउन के टाउन इंचार्ज यासीन भाई। हमारी पूरी कमेटी ऑन बोर्ड है जो कि खुद इस चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है। अच्छा, 13 अगस्त को जो इफ्तिताह किया गया था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन बरेलवी रोड की, जो उसकी हालत है अभी, उनका कहना ये है कि सम एरिया जो हैं वो अभी ड्राई नहीं हुए थे और कुदरती आफत आ गई। आप इसको थोड़ा सा किस तरीके से देखते हैं। देखें, बेसिकली बात ये है सारी, ये सब ना है लुज्जत बहाने हैं। आपने आवाम का पैसा करप्शन की नज़र कर दिया, आपने इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है। और हमारे पास तो ये इतलात है कि ये टाउन चेयरमैन की मिली भगत से ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपने खुश करना था अमीर जमात इस्लामी को, आपने अमीर जमात इस्लामी को खुश करने के चक्कर में यहाँ की आवाम का पैसा ज़ाया कर दिया। और भाई ये हमारा पैसा है, ये हमारे लियाकताबाद के लोगों का पैसा है, ये हमारी आवाम का पैसा है। हम इन पैसों को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम तुमसे हिसाब लेंगे। जो तुमने हमारे लोगों को धमकाया है, जो डराया है, उसका भी हिसाब लेंगे। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। एमक्यूएम पाकिस्तान अपने लोगों के साथ खड़ी हुई है, अपने लोगों के साथ मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला तुम्हें भागने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ टाउन ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जनाब यासीन भाई। यासीन भाई, बातें तो बहुत हैं, ज़ाहिर सी बात है इस वक्त बारिश है, ऑल दो वो तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन नीचे आके जो इंतज़ामिया है, अच्छा इसके अंदर थोड़ी सी कुछ ये भी आप थोड़ा सा बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहा जा रहा है कि मेयरशिप के अंडर में आती हैं, कुछ टीएमसी के अंडर में आती हैं। ये ट्रायंगल क्या है, इसको कौन क्लियर करेगा? जब टैक्स लेने के लिए आते हैं तो वो तो सबसे लेके चले जाते हैं, और इस वक्त जो आप जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं थोड़ा सा वो बताइएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसके अंडर में क्या चीज़ें आ रही हैं और कौन करेगा। ये आवाम जो सफ़र कर रही है किसके पास जाएं? बल्दियाती इदारे कौन लोग देख रहे हैं इस टाइम? कौन लोग जो है अभी शहर को रन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कराची पहले से तब्दील हो गया है। आज से पहले का 2008 का कराची और आज शर्म आती है, झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं तो उसमें धमकियाँ दे रहे हो यार। फराज हसीब साहब, ये अभी आपने अल्ताफ़ हुसैन हाली रोड का जिक्र किया, तो ये अभी 14 अगस्त को ये तोहफ़ा दिए लियाकताबाद की अवाम को जमात इस्लामी ने। कहते हैं हल, फिर जमात इस्लामी ये हल 1 इंची 1.25 इंची का रोड डाल के पहली ही बारिश में 5 दिन के अंदर वो रोड उखड़ गया। अगर लोग उस पर सवाल कर रहे हैं तो तुम धमकियाँ लगा रहे हो उसको कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। हम खड़े हैं साथ, हम करेंगे कानूनी कार्रवाई यार, हम जाएंगे। अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा है, हम करेंगे। आप कैसे इसकी लूट मार कर रहे हो? ये 20-20, 25-25% जो आप परसेंटेज लेते हो ठेकेदारों से, ये उसका नतीजा है। अभी तो एक चीज़ खुली है, अभी थोड़े दिन रुक जाएं, सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने किस तरीके से अवाम के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। वो मेयर कराची के ऊपर डाल देते हैं, वो टीएमसी का काम है, ये फलाने का रोड है, ये फलाना देखेगा। अवाम किधर जाए भाई? 3 दिन हो गए आप जिस जगह खड़े हो, बदनसीबी से ये वो मार्केट है जो ये थोड़ा बताएगा, ये अभी तक क्यों नहीं खुलवाया गया? इसके अंदर क्या मसला क्या है? थोड़ा दिखाएं, आए हमारे साथ थोड़ा सा। ये देखें पानी में हम चल रहे हैं। जी। आज सुबह भी जो है मैंने फराज हसीब साहब की एक वीडियो देखी, ये गटर है और ये आपके सामने 3 दिन से पानी खड़ा है। लोगों का कारोबार आप देख लो क्या सूरत हाल है। दीगर जगहों पे, दीगर ममालिक में जब बारिश होती है ना, लोगों के लिए रहमत होती है, लोग इंजॉय करते हैं। क्या लोग ख्वार हो गए यार? परसों से जो बारिश हुई है, लोग रात को 11-11, 12-12 बजे अपने घरों पर। और बात अभी ज़बरदस्ती सुनने में आई, सैयद गनी साहब ने कहा कि जब 14 तारीख होती है चांद की तो समंदर क्योंकि ऊपर है तो हमारे पानी को जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन अब बात यह है कि कल तो 25 तारीख थी चांद की और आज मेरा ख्याल है 26 है, तो अब तो पानी पूरा चला जाना चाहिए। कुछ इस हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे आप? असल में मसला ये वो साइंसदान है जो ये हमारी मतलब खुशनसीबी कह लें, बदनसीबी कह लें, ये हमारे नसीब में आए तो अल्लाह ताला मतलब इनसे हमारी जान छुड़ा दे। ये भी हमारे अमालों की शायद सज़ा है जो ये ऐसे हुक्मरान हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। पता कुछ है नहीं इन्हें, चुटकुले कंपनी चला रही है। चांद की 14 तारीख और 12 तारीख इनका कसूर नहीं है, दवाई से अच्छी नहीं आ रही आजकल। और ये जो 40 मिलीमीटर कह रहे हैं कि कराची जो है ना सिर्फ इतना ही बेयर कर सकता है, आज 150 हो गई है, और जब पानी जब तक ड्राई नहीं होगा हम बाहर नहीं निकलेंगे। आप ये देखें, ये जो आपने कहा ना 40% बारिश जो है इसकी हमारी पास कैपेसिटी है। भाई यही शहर था 2008 में, यही लाइनें थी पूरे हफ्ते। आपने भी आपकी उम्र हो गई है, आपने नहीं देखा शहर में पूरे हफ्ते बारिश हुई है, लगातार बारिश हुई है। पहले के जो आपके हुक्मरान थे वो सिंसियर थे, इस शहर के बेटे थे, उनमें और इनमें फ़र्क है ये। और ये दोनों बातों का जवाब इसी में आपको मिल रहा है। ये बदमाश हैं, गुंडे, वज़ीर आला सिंध सारी चीज़ों के बाप बन के बैठे हुए हैं, देने के लिए कराची के लिए कुछ नहीं है। अपने इदारे के लिए, अपने लोगों के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। ये कराची की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, मीरपुर खास की आवाम से इन्हें कुछ लेना देना। ये तो कहते हैं मर जाए, ये बिल्डोजर चला दें हम पे। इनको अगर कोई ऐसा कोई आसरा मिले बिल्डोजर चला देंगे हम पे। ये तो आप कह रहे हैं सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी जवाब दे रहे हैं। इनका बस चले तो हम पे बिल्डोज कर देंगे पूरी कौम को। कराची अच्छा, एक आखिरी मेरा सवाल था, उन्होंने कहा है कि हमने ठेकेदार की पेमेंट भी रोक दी है और हम उसको रिकवर कर रहे हैं, तो क्या इस चीज़ से आप मुतमईन हैं? ये सही है उन्होंने जो कहा है, और रिकवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो मदनी स्कूल है उसकी तरफ की साइड ज़्यादा मुतासिर है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ ठेकेदार से क्या रिकवर करोगे यार, उसके बाद बचा क्या होगा? पहले ही तुमने इतना पैसा तो खा लिया उनसे कि जिस रोड की हालत ये हुई है, अब क्या करेंगे? कालक पोत के चले जाएंगे। ये भी ड्रामेबाजी है, ये चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, तो ये इसलिए ये आज छुपाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये तो एक ठिया है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अब ठेके अपने रिश्तेदारों को दोगे तो ये हाल होगा भाई। आप इंक्वायरी करो, घर के लोगों को ठेके दिए हुए अपने,
तो रोडों का यही हाल होगा। अच्छा चलें यासीन भाई, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपके साथ चलते हैं। यकीन करें मैं गली से बाहर आया हूँ, बहुत मुश्किलात हुई है मुझे आने के अंदर। ये गली से बिल्कुल, अब ये देख लें आपके सामने ही मॉल बना हुआ है ये देखें पानी के, अब किधर से निकलूँ यहाँ से? कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ का अब यही है, अब बताएं कौन करवा रहा है? यहाँ पीपल पार्टी जिम्मेदार है यहाँ की। अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है इस तरीके से, जो है ना, यहाँ पानी की निकासी हो, आवाम को जो है ना कुछ चलने फिरने का जो है ना वो हो। अब कोई आवाम तो हर चीज़ का टैक्स दे रही है, सांस लेने का भी टैक्स दे रही है, जो चीज़ सेल करती है उसका भी सेल ले रही है, जो परचेज करती है उसका भी टैक्स दे रही है। जो टैक्स आ रहा है, ये टैक्स तो यहाँ पे लगाएं, जो फंड आ रहा है कराची के अंदर, जो कराची के काम तरक्याती काम के जो फंड आ रहे हैं, यहाँ तो कोई फंड ही नहीं लगता। ये देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, अब यहाँ से मुड़ा लेके लिए जा रही है। अब बताएं किधर से निकलेंगे हम लोग? किसी से आपको उम्मीद है इस वक्त? उम्मीद किससे है? ये उम्मीद है एमकेएम पाकिस्तानी करा सकती है। है आपके सामने पानी जगह जगह खड़ा हुआ है। देखें आपके सामने पूरी गली ब्लॉक पड़ी हुई है, सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। आज 3 दिन गुजर गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, ये सेवरेज का पानी है या बारिश का पानी है? ये बारिश प्लस सेवरेज, क्योंकि लाइनें पहले से चौक थी, बारिश हुई तो उसके बाद वो बारिश के साथ गटर का पानी भर गया है और बहुत बुरा हाल है इस वक्त। क्या इंतजामिया इससे बेखबर थी, बाखबर थी? बेखबर ही थी ना, बाखबर होती तो काम करती भाई। बात ये है सारी। टैक्स वगैरह देते हैं, कुछ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट को? लियाकताबाद मार्केट मैंने तो सुना है ये टैक्स चोर हैं, ये तो आप देते नहीं है, तो आपका काम क्यों कराया? वो तो पूरा पाकिस्तानी टैक्स चोर है, आपको पता है। लेकिन लियाकताबाद मार्केट FBR के हिसाब से सबसे अच्छा टैक्स पेयर में शुमार होता है। लाहौर शहर से ज़्यादा टैक्स जो है वो लियाकताबाद मार्केट देती है। ठीक है जी। तो आपके साथ उसके ये इतनी बावजूद ज्यादती क्यों हो रही है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है उस इंतजामिया का जो आपसे टैक्स लेती है और आपसे क्लेम भी करती है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में खामोशी से अपने कारोबार को भेड़ा करा होता है? आपकी जो लेबर है उसकी सैलरी है, इसकी देखिए शटर का ओपर करने का भी एक खर्चा है और बंद करने का भी खर्चा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जहाँ तक बोलने का सवाल है, सूरत हाल ऐसी है, यहाँ हमारी दादरसी के लिए आता कौन है? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं पूछता कि ना बल्दियाती नुमाइंदे ना कोई दूसरे नुमाइंदे, कोई आके पुरसाने हाल पूछता नहीं है। कोई पता नहीं करता कि हम किस दुख से, दर्द से, तकलीफ़ से, किस तरीके से अपने कारोबार को चला रहे हैं, अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। तो किसके पास जाके फरियाद करें, कहाँ जाके बोलें? मसला सारा ये है ना। हालात आपके सामने बहुत बुरा हाल है, ख़वातीन गिर रही हैं, गड्ढे हैं जगह जगह, मोटरसाइकिल सवार बेचारे। आज से नहीं, काफ़ी अरसे से इसके ऊपर आवाज़ उठाते आ रहे हैं। TMC, DMC, KMC, तमाम इदारों को जो मतलब मुताल्लिका इदारे हैं उनसे हमने रब्ते किए हैं, दरख्वास्तें दी हैं, उनसे गुजारिशात करी हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताएं। मेन जगह कौन सी चौक है आपकी यहाँ की? कौन सा गटर? ये पूरा रोड ना आप वहाँ चले जाएँ, उधर जा रहा है, आप है ये वहाँ से ऐसे आ रहा है, वहाँ से इधर इधर नहरंग के आगे जो मेन गटर है ना वो चौक है। और ये काफ़ी अरसे से हर साल की ये कहानी है। बहुत बहुत वाटर बोर्ड का है वो। अल्लाह की क्या कहें? ये तो रहमत है अल्लाह की, और अल्लाह हमारे ऊपर इसी तरह बरसाता रहे इस रहमत को। जो ये कारवां चल रहा है इसी रहमत से ही चल रहा है। मगर अगर इस रहमत के साथ साथ अगर कोई काम करके दिखा देता है शहर के अंदर, तो शायद इस शहर का ये हाल ना होता। ये कराची वही रोशनियों का शहर है जो आज अंधेरे में डूब गया हुआ है। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन होगा? जो हुक्मरान है वही जिम्मेदार है। बाहर का कोई बंदा आके इस काम को नहीं करके। सिर्फ गया ही गया है, कमाया तो कुछ भी नहीं है। नुकसान हुआ, बारिश का पानी आया, बाकी रही सही कसर माशाल्लाह गटर ने पूरी कर दी। जो लग रहा है हमें तोहफे में मिला है। गटर है या बारिश है? ये गटर है, बारिश तो निकल गई, अब ये गटर जो आ रहा है ना, जवाब दे गया। ये हिम्मत का जवाब देगा। अब ये पोजीशन है कि ऐसा लग रहा है हमारी तकदीर में लिख गया गटर का पानी ना। हम वो सब चीज़ अब वक्त भूल चुके हैं जो हमारे को 2006-2008 में था। सफाई सुथराई का निज़ाम होता था, रोड बनते थे, लोग हमारे लिए पुरसाने हाल थे। आज तो हम बदहाल पड़े हुए और बेहाल पड़े हुए। आज हमसे कोई नहीं पूछता, दुकान के आगे गड्ढे हैं, गटर का ढेर है, कचरे का ढेर है, ना कोई आता है ना पूछता है। समझ से जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा? बारिश इस टाइम जो मौजूदा शहर को अपनी विरासत समझ के बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से शर्टों व कपड़ों पर से उनकी शैलें नहीं जाती, तो वो जिम्मेदार हैं भाई। हमारे तो कपड़े भी गंदे हो गए, हाथ भी गंदे हो गए, ना हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना हम मस्जिद जा सकते हैं, हम किसी काम के नहीं रहे। क्योंकि आगे से लेके ये पोजीशन है कि घुटनों घुटनों तक गटर का पानी है, मोटरसाइकिल पे आप नहीं जा सकते। तो अभी कोई इंतजामिया को मैसेज देना चाहिए? अभी इंतजामिया को ये मैसेज देते कि भाई अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, ऐसे मामलात करें कि लोग आपको दुआएं दें। क्योंकि जब आदमी पे आफत आती है तो फिर वो दुआएं देता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जैसा शहर था हमारा, कोई भी काम करे, जैसा शहर था 2006 में 2008 में माशाल्लाह सब काम होते थे, यही हालात होती, ऐसी बारिश होती थी। मगर जब तो कुछ भी नहीं था। आज हम नई नई चीज़ें सुन रहे हैं कि समंदर पानी नहीं लेता और जो है वो कचरा इतना हो गया और लाइनें छोटी हो गई। सब कुछ वैसे ही है, मगर लोग बदली हो गए। निज़ाम अच्छा चाहिए, निज़ाम लाओ तो फिर हर चीज़ अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुछ अफराद हैं जो मैं देख रहा हूँ कि वाइप पर लेकर कुछ मोपिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। और भाई मैं आपके पास आ जाता हूँ थोड़ा सा।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बल्दिया के अंदर मुलाजिम हैं? नहीं employee नहीं, हैं? बल्दिया के अंदर मुलाजिम नहीं है। हमारे टाउन इंचार्ज यासीन भाई की हिदायत पे हमारे यहाँ UC42B के ज्वाइंट इंचार्ज कामन सिराज भाई, ऑफिस सेक्रेटरी सुहेल हारून भाई, हमारे सेक्टर ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज उमर इस्माइल भाई की हिदायत के मुताबिक हम अपने काम करें अपनी मदद आपके तहत। आपका कोई काम तो नहीं है मेरे नहीं, को। हमारा काम नहीं है, मगर हमारे इलाके की बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने जो अभी नुमाइंदा आए हैं सिलेक्ट होके। और हम अपनी यासीन भाई और उमर इस्माइल भाई और अरकान कमेटी के हिदायत पर हम ये सब काम करें अपनी मदद। आपके इतना हमारे पास कोई मशीनरी है ना, कोई किसी किस्म की कोई हमारे इक्विपमेंट है, अपनी मदद के तहत हम आपके तहत अपने इलाकों को क्लियर कर रहे हैं। तो ये हमारी यासीन भाई की हिदायत है कि आप अपने इलाके में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपको कॉल करेंगे, आप फ़ोन हम यहाँ पर हाजिर होना है। तो अपने यासीन भाई की हिदायत पर हम ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। अभी उमर भाई क्या कहेंगे, ये जो काम हो रहा है ये किस तरह से, क्या आप ये काम कर सकते हैं? क्या आपका ये काम है? बेसिकली सारा दारो मदार है नियत का। देखें, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो जिम्मेदारान हैं, उनकी नियत सिर्फ ये है कि हमें अपने लोगों का काम करना है। तो हमने इंशाल्लाह ताला हमने ये बेड़ा उठा लिया। इससे पहले भी हमने बेड़ा उठाया था। जब वाइपर तो नहीं होगा ना, बंदा उतरेगा अंदर से? देखें, ये वाइपर और ये बेलचे ये सिर्फ उन नाहिल बल्दियाती इदारों को इदारों को शर्म दिलाने के लिए ये काम हो रहा है, ताकि उन लोगों को शर्म आए और वो यहाँ पे मशीनरी लेकर तो आए। तो आपने इसके लिए कोई दरखास्त वगैरह दी है? मतलब इसका तो देखें, पूरा इलाका ही ऑक्यूपाई हुआ है ना। वो आपको कहेंगे ये हर जगह का हम तो नहीं आ सकते ना जब तक इंतजामिया गायब है। ये वो मार्केट है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है, ये वो कपड़ा मार्केट है, ये वो जीन्स और पैंट शर्ट की मार्केट है जो हर आम आदमी को पता है। तो क्या ये टाउन चेयरमैन को नहीं पता? क्या ये UC चेयरमैन को नहीं पता? क्या ये मेयर कराची मुर्तज़ा बाब को नहीं पता? ये सिर्फ ये जो हमारे जिम्मेदारान लगे हुए इन लोगों को शर्म दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि इन लोगों को एहसास तो हो यार हमारी माएँ बहनें गुजरती हैं ना इन रास्तों से, हमारे भाई गुजरते हैं इस रास्तों से, कैसे गुजरेंगे? ये मेन शारा है भाई, ये मेन रोड है, पूरे 3 नंबर और 4 नंबर का मेन रोड है। लेकिन यहाँ पर आपके तहत यहाँ पे सेवरेज के ढकने भी लगवाए हैं। हम हमारे ये साथी जिम्मेदारान सुबह से दोपहर से और मुसलसल 3 दिन तक ये लगे हुए हैं ना। तो हर UC के अंदर हमारे साथी लगे हुए, जिम्मेदार लगे हुए, और जितना मुमकिन हो सकता है अपने लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। यासीन भाई कहाँ तक का इस वक्त जो है चौक है ये मामला ना, जो आप क्या समझते हैं कहाँ पे मशीन लगाई जाए तो ये मसला हल हो जाएगा? ये पूरी लाइन ही बैठ गई है, इन बारिशों से ये पूरी लाइन ही बैठ गई है। वहाँ से आ रहा है बिल्कुल, ये पानी इधर, ये 3 तरफ चल रहा है पानी, इधर से जा भी रहा है और इधर से आ भी रहा है, क्योंकि पीछे से ये एक लाइन मिल रही है। सही है। अभी उमर भाई का इंतजामिया को आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैसेज क्या है यहाँ की सफाई के हवाले से? जो मेन उनको काम करना है वो क्या बता दें? नहीं, ये नहीं करेंगे, खुद हम करेंगे ये इंशाल्लाह। और ये आप बता रहा हूँ मैं, हो सकता है हमारे तवज्जो से कुछ बहाली आ जाए आपके सामने। चले आप काम तो बताइए, वो करें ना करें, हम उनको मैसेज बता देंगे। आपके ये जो वीडियो चल रही है हमारी, ये देखने के बाद गैरत आ जाए। कराची रंग चैनल की ये वीडियो, ये आपकी मेहरबानी है कि आप वीडियो बना रहे हो, लोग परेशानी के अंदर हैं। तो मेरी तो दरख्वास्त ये है कि बदमाशियाँ ना करें, बिल्कुल मशीनरी दें लोगों को। अगर कोई लोग परेशान है, मेरी समझ नहीं आती, आप भी अवाम है और सब अवाम को ख्याल करना वो हुक्मरान है, तो बदमाशी आपसे क्या जानबूझ के स्पेशली को उनको कोई वो है तसल है जिसे क्या कहते हैं कि भाई हमारे आपका काम नहीं करना? कल वजीर आला से एक शख्स ने सवाल किया तो उसके साथ एक हाकिम और महकूम वाला जो रवैया था, तो ऐसे चलेगा नहीं। चलिए, ये तो गली TMC के अंडर में आती है। अल्लाह करे ये सब सही हो जाए। ये वीडियो चलने के बाद सुबह यहाँ इदारे लग जाएं काम से, मशीनरी आ जाए, लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं करेगा हम पे। टैक्स देते हैं भाई, हमारे टैक्स पे पल्ले हो आप, नहीं करोगे ठीक कर देंगे इंशाल्लाह, इनको भी ठीक कर देंगे। ठीक। हमने आपको यहाँ का पूरा इलाके का सर्वे कराया है। ये लियाकताबाद का मेन एरिया है, नहरंग मिर्ज़ा चप्पल वाली गली है, जो कि ऑनवर्ड जो आप देख सकते हैं पूरा कारोबारी हब है। यहाँ पे चप्पलों की दुकानें हैं, लंडा बाज़ार है और भी मामलात हैं। और यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से यही शिकायत है कि इंतज़ामिया जो है वो इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही सुनवाई कर रही है। और यहाँ पर आपने देखा यहाँ के मुत्तहिदा के जो कारकुन ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर सफाइयाँ कर रहे हैं। हाल दो कि इनके पास ना मशीनरी है ना वसाइल हैं, ये उनका काम नहीं है। लेकिन एक मैसेज है, एक अच्छा मैसेज है कि ज़ाहिर सी बात है ये आपका काम है, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और आपको दावत भी दी जा रही है। मेरा ये यकीन है इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आप यहाँ पे यकीनन यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। ये आप ही का इलाका है, आपका शहर है और आप ही के यहाँ के वोटर हैं, आप ही के सपोर्टर हैं। आज नहीं तो कल आपको दोबारा इसी जगह पर आना है। तो लिहाजा यही बात है कि आप भी लियाकताबाद के बासी हैं और इसी शहर की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदारा यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएँ और लाने के बाद इस जगह को जल्द अज जल्द रिकवर करें और आवाम को एक गुड साइन दें ताकि तमाम मसले हल हो सकें।
मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद अच्छी वीडियोस और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।